नमस्कार दोस्तों। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये मेरा यूट्यूब चैनल है और यहाँ पे रिसेंटली आप देख पा रहे हैं कि 1000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, यहाँ पे कंप्लीट हो गए। तो यूट्यूब ने क्या किया है, कम्युनिटी करके जो टैब होता है वो एक्टिवेट कर दिया गया है, अनलॉक कर दिया है मेरा, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद यूट्यूब ये कम्युनिटी टैब अनलॉक करता है। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे मैं आपको कोई भी शॉर्ट वीडियो या पोल या इमेज में शेयर कर पाऊंगा। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके वजह से पॉसिबल हो पाया है, इसीलिए सबसे पहले थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही आप मुझे मोटिवेट करते रहिएगा ताकि मैं और सिंपल लॉजिक के साथ वीडियोज़ बना सकूँ। एंड आल्सो प्लीज़ जो भी वीडियो पसंद आएगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एंड सारे जो बिगिनर्स दोस्त हैं आपके, उनके साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको प्रॉफिट हुआ है किसी स्ट्रैटेजी यूज करके या कोई लॉजिक यूज करके, अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो उस वीडियो के कमेंट में आप जरूर आप मेंशन करिएगा कि इतना, मतलब अगर अमाउंट नहीं लिखना है तो मत लिखिएगा, बट जरूर कमेंट कीजिएगा कि कैसे लगी स्ट्रैटेजी, प्रॉफिटेबल हुए नहीं हुए, लॉस हो रहा है, कोई भी फीडबैक कमेंट देना है तो आप जरूर उसमें आप कमेंट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मेरे वजह से आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं और लाइव मार्केट में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जितने भी लॉजिक मैंने शेयर किए हैं आज तक, तो उनकी मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है। यहाँ पे एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये प्लेलिस्ट में क्या होगा, मैंने एक स्ट्रेटेजी वीडियोस और लर्निंग वीडियोस का दो प्ले, तो यहाँ पे आप व्यू फुल प्लेलिस्ट करेंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जितने भी स्ट्रेटजीज मैं आगे भी शेयर करता जाऊंगा तो इस प्लेलिस्ट में आपको ऐड करते जाऊंगा। और जितने भी सपोज लर्निंग का कोई मटेरियल मैंने ऐड कर दिया तो जो ये प्लेलिस्ट है लर्निंग वीडियोस की, यहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं अपलोड, और जितने भी लॉजिक जो ये स्ट्रेटेजीज वीडियो में शेयर किए हैं वो सारे स्टॉक्स में भी अच्छे चलते हैं। तो उस जिन्होंने अभी तक वीडियोस नहीं देखे हैं या आप देखे हैं बट अभी तक लाइव मार्केट में ट्राई नहीं किया है, तो मैं आपसे कहूंगा कि बैक टेस्टिंग कीजिएगा। आप तकरीबन 100 से 200 ट्रेड्स बैक टेस्टिंग कीजिएगा। और देन कोई भी स्टॉक्स में, जैसे कि आपको कोई भी फेवरेट स्टॉक है, 4-5 स्टॉक ले लीजिएगा, उसमें बैक टेस्टिंग करिएगा और देखिएगा चलती है नहीं चलती है। अगर चलती है तो यूज करना शुरू कर दीजिएगा स्मॉल क्वांटिटी के साथ में। स्मॉल क्वांटिटी के साथ पहले शुरू कीजिए, ट्रेड कीजिए या तो बैक टेस्टिंग कीजिए। बैक टेस्टिंग के लिए अच्छा खासा एक स्टॉक ऐप करके एक एप्लीकेशन है, वो आप यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छा अच्छा है वो। बैक टेस्टिंग मतलब पेपर ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा ऐप है। और धीरे धीरे जैसी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आप क्वांटिटी भी इंक्रीज कर सकते हैं। और सेकेंडली, अगर सपोज फेल हो रही है वो स्ट्रेटेजी, बैक टेस्टिंग कर रहे हैं पर्टिकुलर स्टॉक में नहीं चल रही है, तो जो फेल्ड हो रही है ना, तो आप जो फेल्ड हो रही है उसको आप मतलब सपोज 100 ट्रेड है, उसमें से 60 ट्रेड्स फेल हो रहे हैं, मैक्सिमम ट्रेड्स फेल हो रहे हैं। तो अगर आपको कुछ इंप्लीमेंट करना चाहते हो कि नहीं बाबा, मैं इनसाइडर, सपोज इनसाइडर कैंडल की स्ट्रेटेजी है तो मैं इनसाइडर नहीं करूंगा, ये फेल होती है, या कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं चलती है, तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं या आपके तरीके से आप उसको अमेंड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, स्ट्रेटेजी को देखते हैं। जैसे कि आप थंबनेल में देखा होगा कि ये आरएसआई इंडिकेटर पे काम करने वाली स्ट्रेटेजी है कोई। तो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था, अगर आप देख पाओगे तो ये जो वीडियो है बैक टेस्टिंग स्ट्रेटेजी, उसमें मैंने उस स्ट्रेटेजी का जिक्र किया था। बट वो क्या हुआ था कि मुझे एक्चुअली जब ये स्ट्रेटेजी बनाई थी तब मुझे ये फ्राइडे को बनाई थी, फ्राइडे को जब लाइव मार्केट था, और मुझे मंडे के लिए मैंने ट्रेड भी लिया था उस स्ट्रेटेजी के डिपेंड। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है, अगर ये वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर देखिएगा, ये वीडियो बहुत आपको पसंद आएगा। एंड बहुत पसंद, तो वो वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। सेकेंडली कि आप सब जानते हैं कि मतलब नहीं भी जानते हैं तो मैं बता देता हूँ कि आरएसआई इंडिकेटर पे काम करती है, और मुझे बेसिकली ज्यादा इंडिकेटर यूज करना पसंद नहीं है। बट मैंने जो शेयर की थी स्ट्रेटेजी को बहुत सारा कंफ्यूजन था, तो मैं सोचा कि चलो और एक वीडियो शेयर करता हूँ, उसका कंटिन्यूएशन आप समझ लीजिए उस वीडियो का। तो उससे आपको क्या होगा कि दो स्ट्रेटेजी इसमें, जो अभी जो आगे जो सुना है आरएसआई के बेसिस पे है, उसमें एक्चुअली दो स्ट्रेटेजीज है। इंट्राडे, इंट्राडे में आपको ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करने के लिए वो काफी
अच्छा साबित हो सकता है। तो ये कंफ्यूजन था, इसके लिए वापस शेयर करता हूँ। इसमें दो स्ट्रेटेजी है, पहले तो करंट डे के लिए जो आज के लिए दिन के लिए है, और सेकंड है जो नेक्स्ट दिन के लिए। आज तो हो गया जो भी करना है, आज सपोज लिया ट्रेड नहीं लिया, बट कल के लिए भी क्या कर सकते हैं उसका भी एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको आइडिया आ जाएगा कि कर सकते हैं नेक्स्ट डे, नहीं कर सकते। तो आप बैक टेस्टिंग कीजिएगा, अगर अच्छा लगेगा तो जरूर यूज करिएगा। तो चलो चार्ट पे आते हैं अभी। तो ये चार्ट ओपन कर लिया गया है, सिंपल 15 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट है। इस पे ऊपर हमको आरएसआई इंडिकेटर लगाना है। और अगर मुझे एक दो कमेंट भी आए थे टेलीग्राम में, किसी ने पूछा था कि ये कैसे लगाया जाता है, ये हमारे जीरोधा से कुछ अलग दिख रहा है। तो इसका एक सेटिंग है, आपको क्या करना है, प्रोफाइल में जाना है। प्रोफाइल में आप जैसे ही गए तो आपको यहाँ पे एक ट्रेडिंग व्यू, देखो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आ जाएगा, वहां पे आपको ट्रेडिंग व्यू सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने सिलेक्ट किया है, ट्रेडिंग व्यू सिलेक्ट करेंगे तो आपको ऐसा चार्ट पैटर्न दिखाई देगा। तो आपको बेसिकली देखो ये आरएसआई इंडिकेटर कैसे लगाना है तो ये मैं दिखा दूंगा, बट जिसको आरएसआई इंडिकेटर नहीं पता है तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस है, गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हैं कि आरएसआई इंडिकेटर के बारे में। बट बेसिकली इसमें एक पीरियड यूज होता है जो कि मोस्टली बाय डिफॉल्ट सब ऑलमोस्ट मोस्टली 14 यूज करते हैं, 14 यूज करते हैं। सेकेंडली एक अपर लिमिट होता है, उसे ओवर बॉट जोन भी कहते हैं। एंड एक लोअर लिमिट होता है, उसे ओवर सोल्ड जोन भी कहते हैं। इसे प्लॉट कैसे करना है चलो मैं दिखा देता हूँ आपको। एक्चुअली मैंने ऑलरेडी टेम्पलेट में सेट करके रखा है, जैसे ही मैं करूंगा टेम्पलेट में क्लिक करूंगा वो अपने आप आ जाएगा। बट लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। इंडिकेटर में जाना है, यहाँ पे इंडिकेटर है, यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है इंडिकेटर, तो आपको इंडिकेटर में जाना है। जैसे ही आप इंडिकेटर में गए आपको डालना है आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, अपने आप आ जाएगा। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स डालने के बाद आपको एक ऐसा दिखेगा, राइट, ऐसा आपको दिखेगा। तो ये सिंपल देखो आरएसआई अगर आप देख रहे हो तो ये क्लियरली एक ही जोन में है, राइट, ये एक जोन में है आरएसआई, राइट। इसका अपर लिमिट भी कुछ सेट कर दिया है, बट इसके कुछ सेटिंग है, तो मैं आपको एक बार सेटिंग में वापस दिखा देता हूँ। आरएसआई क्लिक करेंगे, ये आ गया। तो इसमें देखो यहाँ पे आपको एक सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एक सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। तो सेटिंग पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लेंथ 14 दी है, जो पीरियड है 14 ही यूज करते हैं। फिर स्टाइल में जाएंगे, हम ये जो लाइन है, ये जो लाइन, इसको थोड़ा थिक करने का ट्राई करेंगे। देखो अब थिक हो रहा है, तो आप, मुझे इतना थिक अच्छा लगता है तो मैं थिक करूंगा। अगर आपको ये स्टेप लाइन विद ब्रेक्स ऐसा भी चाहिए तो वैसा भी कर सकते हैं, बट मैं सिंपल लाइन ले रहा हूँ। ओके, किस और इसको जो ये जो दो लिमिट है उसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ। उसको पीरियड में सेट कर देता हूँ 80, जैसा कि मैंने बोला था पीरियड चाहिए मुझे 80 और 20। पीरियड 80 और 20 चाहिए था, जैसे कि उस वीडियो में भी मैंने बोला था। उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा लिंक में। और इसका मैं वापस एक बार ऐसे कर दूंगा, और ये जो बैकग्राउंड है उसको थोड़ा कलर चेंज कर दूंगा। ठीक है, 1 सेकंड, हाँ, 1 मिनट, ताकि वो ठीक से दिख पाए हमको लाइन। और सेकेंडली 1 सेकंड, और तो कुछ नहीं करना है, राइट, हमने ये भी सेट कर दिया। ओके, राइट, अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो आरएसआई एक ही जोन में है। तो बेसिकली स्ट्रेटेजी क्या बोलती है, मैं बता देता हूँ आपको। अगर आरएसआई मान लो कि मैंने क्या कहा था, 80 ओवर बॉट है और 20 ओवर सोल्ड है, राइट, ज्यादा बॉट हो चुका है। तो जैसे कि ये यहाँ जाएगा, राइट, ऐसा ऐसा जाएगा, तो हमको इंतजार करना है कि कब आरएसआई 15 मिनट की कैंडल जब क्लोज होगी तब इसके नीचे होगा, राइट। जैसे कि ये सब नीचे नीचे है, राइट। आप जैसे भी हर आरएसआई पे क्लिक, हर 15 मिनट की कैंडल पे आप क्लिक करोगे तो आपको देखो यहाँ पे आरएसआई दिख रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको आरएसआई, यहाँ पे आरएसआई आपको दिख रहा है, राइट। तो जैसे जैसे आप जब करोगे तो आपको देखो 55 48 चेंज होती जा रही है वैल्यू। तो जैसे ही सपोज यहाँ पे आरएसआई रहेगा तो आपको वहाँ पे 80 के अबो जो भी वैल्यू रहेगी दिखेगा। तो हमको सिर्फ इंतजार करना है कि कब ये नीचे आए, राइट। जब ये नीचे आएगा तो वैल्यू होगी 80 से नीचे। तो जैसे ही 80 के नीचे आएगा तो स्ट्रेटेजीज क्या कहती है, तो ये स्ट्रेटेजी मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि एक जो अच्छे खासे यूट्यूबर है उसने उन्होंने शेयर की थी, मैंने सिर्फ बैक टेस्टिंग की। तो बैक टेस्टिंग में मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट साबित हुआ। और सेकेंडली बैक टेस्टिंग करते वक्त मुझे ऐसा नजर आया था कि करंट डे तो ठीक है चलती है, बट नेक्स्ट डे भी बहुत अच्छी चलती है। इसके लिए मैं ये वीडियो, वो वीडियो भी बना था और ये वीडियो में भी आपके साथ बना रहा हूँ। तो जैसे ही नीचे जाएगा तो हमको यही सोचना है, हमको सिर्फ
सेल का ही सोचना है, सेल का। तो जब ये नीचे जाता है तो इंट्राडे में क्या होता है, आइदर और जब ये ऊपर रहेगा ना तो स्टॉक का प्राइस ऊपर ऊपर ही रहेगा, तो भी आरएसआई मतलब ऊपर ऊपर ही रहेगा। तो जब स्टॉक का प्राइस नीचे आएगा तो एक कैंडल बनेगी, तो हमको ये सोचना है जब नीचे आएगा तब हमको सेल का ही सोचना है। या तो स्ट्रेटेजी क्या कहती है, या तो स्टॉक नीचे जाएगा और नीचे जाएगा, या तो कंसोलिडेटेड रहेगा, बराबर है। ऐसे सिचुएशन आप ऑप्शन सेलिंग में यूज कर सकते हैं, या तो रिस्क पे आपको और कुछ मैच हो रहा है, जैसे कि और एक कोई आपका सेटअप है वो भी बाय बोल रहा है, सॉरी वो भी सेल बोल रहा है, और आरएसआई भी आपको दिख रहा है कि सेल है, तो आप सेल भी कर सकते हैं अगर स्ट्रॉन्ग आपको लगता है कि सेल में है और सेल करना चाहिए। तो नहीं तो ऑप्शन सेलिंग के लिए कंसोलिडेट में आप अगर ऑप्शन ये जो कॉल है अगर ये सेल कर दोगे तो अच्छा खासा आपको प्रॉफिट भी हो सकता है। सेम सेम अगर आर ऐसा 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 चल रहा है फॉर एग्जाम्पल, और ये नीचे जाता है मतलब ओवरसोल्ड सिचुएशन में जाता है, तो जब ये ऊपर क्लोज होगा, जैसे ही ये ऊपर क्लोज होगा 20 के अबो क्लोज होगा, तो हमको अपोजिट सोचना है। अब यहाँ सेल का सोच रहे थे, हमको आइदर बाय का सोचना है, आइदर हमको बाय का सोचना है, राइट। मैं ये ड्राइंग क्लियर कर देता हूँ 1 मिनट। तो आइदर हमको देखो, अगर फॉर एग्जांपल ऐसा ऐसा आर ऐसा चल रहा है, अभी नीचे गया तो जैसे ही ऊपर आया तो आइदर हम क्या करेंगे, तब तब ये क्या रहेगा, प्राइस नीचे नीचे ही रहेगा, राइट। ये नीचे नीचे ही रहेगा। बट जब ये आर एस आई ऊपर आएगा तो हमको बाइंग का ही सोचना है, या तो पुट हम सेल करेंगे। ऑप्शन सेलिंग में यूज होता है क्योंकि आइदर कंसोलिडेट रहेगा या ऊपर जाएगा, तो ऑप्शन सेलिंग में दोनों हमारे साथ है, तो दोनों अगर है तो हमारे साथ। तो ये स्ट्रेटेजी मैंने यूज की थी, बहुत ही बढ़िया चलती है। तो अगर ऊपर जाएगा, आपका सेटअप भी कह रहा है कि बाय है, कुछ सेटअप है एक्स वाई जेड वो भी कह रहा है बाय है, और आरएसआई भी आपको दे रहा है बाय इंडिकेटर, तो आप बाय में रह सकते हो। ये तो हुई करंट डे के लिए। इंट्राडे के लिए एक ये एक स्ट्रेटेजी है कि आरएसआई अगर नीचे है और 20 के ऊपर सेटल हो जाता है तो हम बाय में सोचेंगे। अगर आरएसआई ऊपर है और यहाँ पे अगर सेट हो जाता है, सपोज मान लो आरएसआई अगर ऊपर ऊपर है और यहाँ पे सेट हो जाता है, क्लोज हो जाता है फॉर एग्जांपल 15 मिनट की कैंडल में, तो हमको सेल का ही सोचना है। ये हो गया फर्स्ट स्ट्रेटेजी इंट्राडे के लिए। 315 को पोजीशन हम एग्जिट करेंगे। अब अब आते हैं दूसरे स्ट्रेटेजी के ऊपर, बट उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जैसे देखो आरएसआई यहाँ पे नीचे था, राइट। आप देख सकते हो 20 के नीचे होना चाहिए, जब 20 के ऊपर आएगा तब हम उसको बाइंग का सोचेंगे। तो यहाँ देखो 19 था, राइट। यहाँ पे देखो 19 था, और जैसे ही ऊपर क्लोज हुआ नेक्स्ट यहाँ पे 19 दिख रहा है आपको, यहाँ पे 29 दिख रहा है। दैट मीन्स हम अभी यहाँ से बाइंग का ही सोचेंगे। और देखो बाइंग का सोचेंगे, या तो आप पुट को सेल कर सकते हैं। तो अगर बाइंग का सोचे, देखो ऊपर ऊपर ही रहा, दैट मीन्स अगर आपने ये वाला पुट अगर सेल किया है तो आपको 100% उस दिन के लिए अच्छा खासा, क्योंकि टाइम डीके बहुत फैक्टर करता है ऑप्शन के लिए। तो ऑप्शन आपने सेल किया है, पुट सेल किया है, तो दैट मीन्स आपको प्रॉफिट ही हुआ होगा। या तो अगर किसी ने मतलब बैंक निफ्टी भी बाय करना सोचा है किसी हिसाब से, तो आप बैंक निफ्टी भी देखो यहाँ पे बाय कर सकते हैं, जो मैंने सेकंड स्ट्रेटेजी में अपने को बताई थी। सेकंड स्ट्रेटेजी जो मैं थर्ड स्ट्रेटेजी जो मेरी है बैंक निफ्टी की, ओके। तो अगर आपने नहीं देखी तो देख लो। वो स्ट्रेटेजी ये कहती है कि इसके ऊपर क्लोज है तो हम बाइंग का ही सोचेंगे। तो देखो यहाँ नीचे आया, हमने बाइंग की, राइट। हमने इसका स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे बाइंग की, और ये अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ही हुआ। देखो यहाँ पे अगर कोई बाइंग करता 21,169 के आसपास, देखो 100 150 का स्टॉप लॉस, और ये ऊपर ही गया, राइट। तो ये जो लॉजिक है ये मैंने लाइव, ये देखो यहाँ पे जैसा कि मैंने बोला कि बाय के लिए मेरा सेटअप था, तो ये वीडियो जो ये जो मैंने बाय किया था यहाँ पे, ये मैंने लाइव वीडियो भी बनाया है। तकरीबन 350 पॉइंट्स मैंने कवर किए थे। तो वो वीडियो मैं देखो आपको दिखा देता हूँ। वो वीडियो ये है, ये वीडियो जरूर देखना अगर आपने देखा नहीं है तो इस लॉजिक के हिसाब से मुझे बाइंग ही करनी थी फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी बोल रही थी बाइंग करना है, और मेरी स्ट्रेटेजी बोल रही थी कि जैसे ही नीचे आएगा तुमको बाइंग करना है। तो मैंने ये स्टॉप लॉस लगाया और बाइंग किया, अच्छा खासा 350 पॉइंट्स मुझे मिला। अब नेक्स्ट डे दैट इज फ्राइडे, फ्राइडे को क्या करेंगे, तो मैंने ग्रुप पे डाल दिया था ऑलरेडी। अगर आप ग्रुप का लिंक अगर आप चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ग्रुप में मैंने क्या डाला था मैं आपको दिखा देता हूँ 1 मिनट। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जब जब ऐसा कोई सेटअप बनेगा तो मैं आपको वहां पे इन्फॉर्म कर दूंगा। फिर ट्रेड लेना है, ऑब्जर्वेशन करना है, वो आप डिसाइड कर लेना।
तो देखिए ये चैनल है मेरा, यहाँ इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। यहाँ पे 26 को मैंने ट्रेड नहीं किया था, बट कुछ कारण मैंने ट्रेड नहीं किया था, बट अगर मैंने लिखा था 25 को फ्राइडे, मतलब जैसे ही मार्केट एंड होगा, मैंने लिखा एज पर आरएसआई लॉजिक वीडियो जो मैंने शेयर किया था, अब ये नया बना रहा हूँ। बैंक निफ्टी में ओपन गैप डाउन टुमारो और मे बी गो डाउन आफ्टर ओपनिंग, लेट्स सी। या तो गैप डाउन होगा, अगर गैप डाउन नहीं हुआ किसी कारण तो उसके बाद गैप डाउन ही जाएगा। ये मैंने डाला था 25 जून को, जैसे ही मार्केट बंद हुआ था, मेरा पोजीशन बुक करने के बाद मैंने 3:30 बजे के आसपास मैंने ये डाला था। फिर जैसे ही देखो ओपन हुआ 9:24 को, गैप अप हुआ और नीचे जाना शुरू हो गया। मैं चार्ट में आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट। तो देखिए हमें यहाँ पे गैप डाउन बोले तो अगर आप पुट या कुछ सेल करते करके रखते तो अच्छा होता, बट लेकिन वो डिपेंड ऑन द सिचुएशन है। अभी फ्राइडे है, मार्केट स्टार्ट मतलब फ्रेश एक्सपायरी स्टार्ट हुई है, तो पहले ही एक्सपायरी में सेल को होल्ड करते रहना, क्योंकि इस टाइम पे एक्सपायरी मतलब जो ऑप्शंस के वैल्यूज होते हैं स्पॉट प्राइस के, वो बहुत हाई होते हैं। मतलब अगर सपोज मान लो कि मुझे ऑप्शन खरीदना है 21,500 का या 21,400 का भी मैं कॉल खरीदता हूँ, तो वो वैल्यू बहुत हाई मिलती है मुझे। तो अगर आपको खरीदना है, या तो आपको बैंक निफ्टी का फ्यूचर होल्ड करके मतलब सेल करना है, मैंने जैसे लॉजिक बोला, तो आप सेल भी कर सकते हैं। बट लेकिन फर्स्ट दिन है एक्सपायरी स्टार्ट होने के बाद, तो नहीं ट्रेड करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, क्योंकि ओपन होने के बाद डाउन जाने वाला ही है। तो ओपन होने का इंतजार कीजिए, जैसे ही ओपन हुआ देखो एक गैप अप हुआ, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश की, फिर ये ग्रीन बन रही थी। फिर जैसे ही यहाँ पे मैंने एक्चुअली मैं सोच रहा था कि एक सेल ऑर्डर लूं, बट वो नहीं हो पाया। अगर सेल ऑर्डर लेता तो देखो कितनी अच्छी खासी रैली दी है। ये कैंडल आप इग्नोर कर सकते हैं, ये वाली, क्योंकि ये इंट्राडे में काउंट नहीं कर सकते हम, क्योंकि वो उस तक हमारा ट्रेड ऑलरेडी एग्जिट हो सकता है। 315 तक ही हम इंट्राडे पोजीशन होल्ड करते हैं मैक्सिमम ट्रेडर। तो ये नहीं भी काउंट करेंगे तो कोई बात नहीं है, पर काउंट करना है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि देखो नीचे नीचे ही रहा है, ऐसा देखा जाएगा तो इसके नीचे ही ऑलमोस्ट ट्रेड किया है, राइट। तो मैंने देखो डाउन गया था, फिर एक बार जैसे ही एक ऊपर आया था, ओके, तब ये एक डाउन की एंट्री बनी थी, तब यहाँ पे एक डाउन की एंट्री बनी थी। बट मैंने यहाँ पे कहीं पे बोल दिया था कि एक सेल ले लो पोजीशन। ग्रुप में देखो आप देख सकते हैं तकरीबन 123 को, 123 को मैंने बोला था यहाँ पे, 123 को मैंने बोला था यहाँ पे किधर कि एक आप सॉरी 123 नहीं, 12:15, 1 सेकंड, हाँ 123 को बोला था वी कैन स्टिल टेक अ रिस्की शॉट विद द सेम एसएल, 1 मिनट, हाँ, विद द सेम एसएल एज पर ऑब्जर्वेशन, सेम एसएल सीएमपी, 1 मिनट, हाँ, ठीक है। तो ये एसएल के साथ मैंने बोला था कि ले लेना अच्छा खासा। एक मेंबर ने देखो मुझे स्नैपशॉट शेयर किया है 3750 का, 150 पॉइंट उसने कैप्चर कर लिए। अगेन उसने एक ट्रेड भी लिया था, बट वो कॉस्ट टू कॉस्ट वो निकल गया, नीचे गया था, इसके बाद नीचे गया था, बट वो वापस ऊपर आया था, तो उसने कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाना बेहतर समझा। तो जितने भी पॉइंट मिले उसको 20-30 पॉइंट मिले उस ट्रेड में, इस ट्रेड में अच्छा खासे 150 पॉइंट के आसपास मिले। तो ये हम गेस कैसे कर पाएंगे, राइट। अब आप बोलोगे कि आपने तो बोल दिया, बट इसका लॉजिक क्या है। और एक अगर आप इसका एक एक सेकंड में होल्ड करता हूँ आपके लिए। और एक जब भी मैंने ट्रेड लिया था, इसका और एक कंफर्मेशन क्या था मालूम है, अगर आप थोड़े बहुत कैंडलस्टिक के पैटर्न जानते हैं, तो ये एक इनगल्फिंग कैंडल हुई थी। देखो ये फर्स्ट 15 मिनट्स का हाई और सेकंड 15 मिनट्स का लो मार्क किया है, तो ये जो कैंडल बनी थी वो इनगल्फिंग बनी थी। जब भी ऐसी कैंडल बनती है इनगल्फिंग, और उसके कैंडल उसका इमीडिएट कैंडल अगर लो तोड़ता है, और रेडी रहता है, मतलब ऑलमोस्ट सेलिंग प्रेशर रहता है, तो हम इसमें एक रिस्क पे सेल पोजीशन ले सकते हैं। अगर आपको रिस्क में सेल पोजीशन नहीं लेना है तो क्लोज का इंतजार कीजिए। जैसी ही कैंडल क्लोज होगी तो देखो एक बार ऊपर जाएगा, यहाँ पे आप एक बार शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप अगर शॉर्ट करते हैं तो तकरीबन 150-200 पॉइंट आपको आराम से मिलते हैं। और सेकंड एक चीज है, यहाँ पे तो इनगल्फिंग कैंडल मिल गई, और एक में मैंने वीडियोस में भी पता है, और एक में 11:30 और 11:45 टू 12 और 12 टू 12:15 की भी कैंडल्स में ये करता हूँ, लेता हूँ ऑब्जर्वेशन के लिए सेकंड फेज में क्या होना है। तो इधर भी आप देखोगे तो ये भी एक इनगल्फिंग कैंडल बनी थी, आप देख रहे हो, ये भी इनगल्फिंग कैंडल बनी थी, और इमीडिएट कैंडल इसमें लो
लो बन के क्लोज बनी थी। बट हालांकि इसके लो के नीचे अगर जाती तो बहुत अच्छा खासा ट्रेड मिलता, बट वो गया नहीं। इसके लास्ट कैंडल में इसके देखो, ये अगर स्टॉप लॉस यहाँ शिफ्ट कर देते, अगर कहाँ किसी ने यहाँ पे ट्रेड लिया है तो स्टॉप लॉस यहाँ पे शिफ्ट कर देते तो एटलीस्ट उतना भी पॉइंट मिलता। वो भी लास्ट कैंडल में भी हिट नहीं हुआ है, ये लास्ट अगर कंसीडर करना है तो कर भी सकते हैं, बट ऑलमोस्ट हिट नहीं हुआ मेरे ख्याल से। तो ऐसे भी ये लॉजिक था, तो दोनों इनगल्फिंग बनी थी और अच्छा खासा सेल पोजीशन बना था, इसके लिए मैंने बोला था कि एक सेल पोजीशन ले सकते हो। यहाँ पे भी एक सेल पोजीशन बनी थी, इमीडिएटली वो तकरीबन 200 पॉइंट्स के आसपास गया था, बट सस्टेन नहीं हो पाया और एंडिंग में वो ऊपर चला गया। तो अब ये हम गेस कैसे करेंगे कि कब बाय में रहना है, कब सेल, कब गैप डाउन होगा, कब ये होगा। तो इसके लिए सिंपल है, कुछ नहीं है, सिंपल मैंने एक कैलकुलेट, मतलब मैंने बहुत बैक टेस्टिंग की थी, तकरीबन 1.5 साल की बैक टेस्टिंग की थी। ये ट्रेड रोज नहीं आएंगे, 1.5 साल में तकरीबन मुझे कुछ 40 ट्रेड आए थे। 1.5 साल में वन वन 1.5 साल में तकरीबन, यस, 40 ट्रेड कुछ आए थे मुझे। तो 40 ट्रेड्स में 40-45 कुछ आए थे ट्रेड, तो 40 ट्रेड्स में ऑलमोस्ट मान लो अप्रोक्सीमेटली एक दो ट्रेड आएंगे महीने के, 2 ट्रेड आएंगे मान लो महीने के। अगर किसी महीने में 4 ट्रेड आएंगे, जैसे मार्च में बहुत ट्रेड आए थे, 4 ट्रेड, 4-5 ट्रेड आए हैं, तो अप्रैल में मे भी एक भी नहीं आ सकता है। तो अप्रोक्स मान लो एवरेजली 2 ट्रेड आपको हर मंथ मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इसका लॉजिक क्या है, तो अब ये तो आपको पता चल गया, आरएसआई का फर्स्ट लॉजिक तो आपको क्लियर हो गया। सेकंड लॉजिक के लिए सिंपल है, कुछ नहीं है। सेकंड लॉजिक के लिए यहाँ पे आप इसका एक स्नैपशॉट निकाल के रखो, राइट, यहाँ पे एक स्नैपशॉट निकाल के रखो आप इसका। इसमें देखो आरएसआई बिलो 20 है, दैट मीन्स हमको उस दिन क्या करना है, उस दिन हमको जो करंट ने आरएसआई बिलो 20 के बाद तो सस्टेन होगा ऊपर 20 के ऊपर, तो हमको उस दिन क्या करना है, बाइंग करना है। और नेक्स्ट दिन क्या करना है, अगर करंट डे, जो करंट डे है, उस टाइम तो हमने बाइंग की, बट जो करंट डे है उसने हायर हाई ब्रेक किया है, मतलब हाई ब्रेक किया है 15 मिनट्स का, और वो वन साइड ऊपर ही है, तो हमको नेक्स्ट डे डाउन का ट्रेड लेना है, सेल साइड। ओके, अगर मान लो 15 मिनट्स लो ब्रेक किया है, मतलब 20 की सस्टेन तो हो गया, बट 15 मिनट्स की कैंडल हमको कंटिन्यूसली लो ब्रेक किया और नीचे नीचे ही है, तो 100% या तो गैप अप होगा, जैसे कि ये दिन या तो गैप डाउन होगा, या तो ट्रेंड सेल साइड रहेगा। इस दिन क्या होगा, या तो गैप अप रहेगा, या तो ट्रेंड बाय साइड में रहेगा। गैप अप अगर हुआ, फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी में 500-600 पॉइंट का, तो आप इमीडिएटली पोजीशन एग्जिट करके नेक्स्ट एंट्री का इंतजार कर सकते हैं। वो कैरी मत कीजिएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मैंने देखा है, अगर गैप अप हुआ है तो 500-600 पॉइंट, कभी कभी 1000 पॉइंट का भी गैप अप हुआ है, उसके बाद वो, क्योंकि इतना अच्छा खासा गैप अप होने के बाद वो थोड़ा सा रिट्रेस लेगा, तो दैट मीन्स अपना थोड़ा बहुत प्रॉफिट कम हो सकता है। तो उससे अच्छा अगर अपने को अपने पोजीशन बनाइए, बीटीएसटी पोजीशन बनाइए, बाय टुडे सेल टुमारो। तो जैसी 500-600 पॉइंट गैप अप हो गया तो सेल कर दो, नहीं हुआ है गैप अप, सिर्फ 100-150 पॉइंट या एवरेजली 50-60 पॉइंट नॉर्मल अप हुआ है, तो हम उस कैरी कर सकते हैं, बाय साइड कैरी कर सकते हैं। ओके, उस टाइम बाय साइड है। इसका भी मैंने लाइव वीडियो एक बनाया था, लाइव ऑब्जर्वेशन, वो देखो वो यहाँ पे है। लाइव ट्रेड 3 के हमने बुक किया था, अगर ये बुक नहीं करता तो तकरीबन 10 के या 12 के आसपास, ज्यादा ही, मुझे अभी याद नहीं, बट ज्यादा ही प्रॉफिट होता। ऑप्शन था, मैंने ये सिर्फ दिखाने के लिए मैंने, मतलब मेरे स्ट्रेटेजी चलती है कि नहीं चलती है, इसके लिए मैंने खुद ट्रेड लिया था, 2 लॉट लिए थे ऑप्शन के। ये वीडियो में आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने अच्छा खासा एक्सप्लेन भी किया है ये वीडियोस में। तो मैंने लिया था, अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था, अगर नहीं निकालता पोजीशन तो और प्रॉफिट होता था, बट मुझे सिर्फ टेस्ट करना था, इसके लिए मैंने इमीडिएटली पोजीशन फर्स्ट फर्स्ट मिनट में ही, जैसे मार्केट ओपन हुआ, गैप डाउन ही हुआ था, मैंने निकाल दी। तो जैसे कि देख रहा हूँ 15 मिनट्स हाई ब्रेक हुआ है, तो हम गैप डाउन एक्सपेक्ट करेंगे, या तो ट्रेंड डाउन रहेगा दूसरे दिन, नेक्स्ट डे या तो गैप अप होगा, जैसे कि मैंने गैप अप होगा तो निकल जाओ, ज्यादा पॉइंट से हुआ है, नहीं हुआ है तो बाय साइड में रहो, या तो हाई लो बहुत ब्रेक हुआ है 15 मिनट उस दिन, जहां जिस दिन ये बिलो 20 के साथ सस्टेन हुआ, उस दिन अगर हाई लो दोनों ब्रेक हुआ है, तो हम बाय का ही सोचेंगे नेक्स्ट डे, या तो गैप अप होगा या ट्रेंड बाय साइड का ही रहेगा। एक्सेप्ट ये तीन, अगर कोई पोजीशन बन रही है आपको, कोई पैटर्न बन रहा है, एक्सेप्ट दिन तीन, मान लो कोई पैटर्न आपको बन रहा है ऐसे, फॉर एग्जाम्पल 15 मिनट की कैंडल बनी, ये हाई ब्रेक हुआ, फिर ये नीचे नीचे ही 20 RS आया था, ये नीचे नीचे ही, तो इस हिसाब से हमको बाय साइड में ही रहना है। बट ये तकरीबन ये पोजीशन बनी है, फॉर एग्जांपल ये बना है, इसके वजह से कंफ्यूज मत होना। या तो मैंने ऑब्जर्व किया है, या तो बाय साइड रहता है, या तो मार्केट क्या होता है, ऊपर 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 जाता है,
यहाँ पे अपनी पोजीशन बुक कर लो, फिर नीचे आता है, या तो नीचे नीचे रहता है, हम तो बाई साइड में है, ऊपर ऊपर आ जाता है, राइट। मतलब दोनों साइड ये हाई लो ब्रेक करता है उस दिन भी, जिस दिन ये पोजीशन बनी है, तो ऐसा होता है। तो सेम अपोजिट अपोजिट क्या रहेगा, अपोजिट अबो 80, मतलब अबो 80, तो इसका लॉजिक भी मैं आपको समझा देता हूँ। बिलो 80 मतलब वो ऑलरेडी ऑलरेडी ओवर सोल्ड पोजीशन है, और अगर लोअर लो ब्रेक कर दिया है, मतलब ऑलरेडी ओवर सोल्ड पोजीशन थी, और लोअर लो ही 15 मिनट की कैंडल बनी और ऐसे ही पोजीशन बन रहा था, तो दैट मीन्स 100%, 99% गैप अप आएगा, या तो नेक्स्ट दिन यहाँ पे मार्केट ओपन होके ऊपर ऊपर ही चल जाए, ये लॉजिक है। और सेम मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे कि 15 मिनट्स का हाई ब्रेक कर रहा है ऑलरेडी, जो मूवमेंट आने वाला था, जो नेक्स्ट डे वो आज ही आ गया है, तो नेक्स्ट डे या तो गैप डाउन होगा या ट्रेंड डाउन साइड रह सकता है, राइट। समझ रहे लॉजिक? तो ये लॉजिक है सेम, उल्टा इसको लॉजिक आप उल्टा लॉजिक आप इसको अप्लाई करेंगे आरएसआई अबो 80 के लिए। ऑलरेडी पोजीशन ओवर, जैसे कि आरएसआई ऊपर है, नीचे आया, मतलब ये ऑलरेडी ओवरबॉट पोजीशन थी, ओवरबॉट पोजीशन में भी ये ऊपर ऊपर जा रहा था, तो दैट मीन्स नेक्स्ट दिन क्या होगा, देखो हायर हाई ब्रेक, मतलब नेक्स्ट दिन डाउन ट्रेंड रहेगा, सेल साइड का ट्रेंड रहेगा, क्योंकि ओवरबॉट होने के बावजूद भी ऊपर ऊपर जा रहा था, मतलब एक गैप डाउन सिचुएशन आएगी, या तो स्टॉक नीचे नीचे रहेगा, या उल्टा हो गया, जैसे कि 15 मिनट्स का ये कैंडल बन गई और ऑलरेडी आरएसआई अबो 80 के नीचे आ गया, फिर ये इस दिन नीचे नीचे है, दैट मीन्स नेक्स्ट दिन अप ट्रेंड रहेगा, अप ट्रेंड रहेगा, क्योंकि जो नेक्स्ट दिन की जो पोजीशन थी उसकी, वो उसने आज ही कवर कर लिए, कल या तो गैप अप होगा या तो गैप डाउन होकर वो अप ट्रेंड जाने की कोशिश कर सकता है। और 15 मिनट्स का हाई लो अगर ब्रेक हुआ है उस दिन, हाई लो अगर ब्रेक हुआ है, तो नेक्स्ट दिन डाउन ही रहेगा ट्रेंड, या तो जैसा मैंने बोला दोनों साइड ट्रेंड रह सकता, सॉरी नेक्स्ट डे डाउन ट्रेंड रहेगा या तो सेल साइड रहेगा, और एक्सेप्ट दिस एनी पैटर्न है, तो हमेशा हमको थिंक फॉर सेल साइड ही हमको सोचना है, या तो दोनों साइड ट्रेड रहे उस टाइम जो सिचुएशन बनेगी। सपोज मेरा बैंक निफ्टी का कोई भी 3 स्ट्रेटेजी से मैं अगर उसमें से कोई बंद रही है फॉर एग्जांपल, तो आप उस बेसिस पे भी डबल कंफर्मेशन लेके ट्रेड कर सकते हो, या तो ट्रेड नहीं करना है तो ट्रेड अवॉइड भी कर सकते हो। ऐसा सिचुएशन हार्डली 2 या 3 बार आया था मुझे 40 बैक टेस्टिंग में, तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो। तो वैसे ही मैंने आपको, जैसे ही मैंने बोला आपको, तो ये आपका स्नैपशॉट निकाल के आप रखो कि कब कब क्या क्या करना है। और चार्ट में जब मैं आया, तो ये मैं ड्राइंग पहले क्लियर कर देता हूँ, 1 मिनट। तो जैसे देखो, यहाँ पे मैं चार्ट में आया, मैंने क्या सोचा था, हमको क्या करना था अगले दिन इस लॉजिक के हिसाब से, तो ये ट्रेड क्या था, देखो ये अब देख रहे हो, अगले दिन क्या था, ऊपर ऊपर ही था, राइट। ऑलमोस्ट ऊपर ऊपर ही क्लोज हुआ है, यहाँ पे क्लोज हुआ, दैट मीन्स ऑलमोस्ट ऊपर ऊपर ही था उस दिन, और आरएसआई 20 के ऊपर था, दैट मीन्स जो पोजीशन आने वाली थी, बाइंग की पोजीशन आने वाली थी, वो कल जो नेक्स्ट डे आने वाली थी, वो इसी दिन उसने कवर कर ली बाइंग की पोजीशन, राइट। तो नेक्स्ट दिन क्या रहेगा, या तो गैप डाउन रहेगा, ओके। गैप डाउन होने के बाद मैंने बोला कि अगर ज्यादा पॉइंट से गैप डाउन हुआ है तो एग्जिट कर लो, पोजीशन नहीं हुआ है तो रुके रहो, नीचे नीचे ही जाएगा। बट हमने क्या, इसमें क्या हो गया, गैप डाउन नहीं हुआ, ऊपर हुआ, गैप अप हुआ, तो हमने सेल का ही पोजीशन सोचा था, सेल का पोजीशन, और जैसे ही इनगल्फिंग कैंडल का कंफर्मेशन मिल गया, रिस्क पे मैंने सेल ले लिया। देखो अच्छा खासा 300 पॉइंट, 300 नहीं, ऑलमोस्ट 21,648 से 341, मतलब 648 341, ऑलमोस्ट 300 ही पॉइंट होते हैं, देखो 300 पॉइंट ही ऑलमोस्ट होते हैं, तो 300 पॉइंट का आराम से पोजीशन आपको मिल गया। तो ऐसे अगर आपको देखना है, ये स्ट्रेटेजी आप बहुत ही अच्छी है, स्टॉक्स में भी बहुत चलती है। मैं एक बार आपको एग्जांपल दे देता हूँ एक दो। मुथूट फिनेंस, आपको सबको याद होगा, मुथूट फिनेंस बहुत ही अपर सर्किट लगा रहा था उस दिन, राइट। तो ऐसा अगर अपर सर्किट कोई स्टॉक न्यूज में है, तो उसमें आरएसआई 100% और बॉट पोजीशन में रहता ही रहता है। तो हमको क्या करना है, टेम्पलेट लेना है, आरएसएल लेना है, राइट। यहाँ पे मैं ड्राइंग टूल्स ले लेता हूँ बताने के लिए। तो जैसे कि देखो मुथूट फाइनेंस, देखो आप देख रहे हो इस दिन, देखो कंप्लीटली ऊपर ऊपर ही था, मतलब ओवरबॉट सिचुएशन में। तो जब ये सेटल, यहाँ पे सेटल होने की ट्राई किया था बट सेटल नहीं हुआ, एग्जैक्टली 3 बजे सेटल हुआ। तो हम क्या सोचेंगे, ऑलरेडी ऊपर है, ऑलरेडी है, ओवरबॉट है सिचुएशन, और ऊपर ऊपर ही है, राइट। तो हम क्या सोचेंगे इसके हिसाब से, आर एस आई अबो 80, 15 मिनट्स हायर बैक, नेक्स्ट डे आइदर डाउन रहेगा या ट्रेंड सेल साइड रहेगा, कुछ भी हो। तो जैसे ही ओपन हुआ, नेक्स्ट दिन क्या हुआ,
ये 18 जून को, तो 19 जून को क्या हुआ, देखो 19 जून को क्या हुआ, जैसे ही ओपन हुआ तो थोड़ा सा डाउन तो था, बट थोड़ा सा डाउन तो गया, बट ये ऊपर ऊपर चला गया। क्यों ऊपर चला गया उसमें और एक चीज मैं बोलना भूल गया आपको। अगर नेक्स्ट दिन हम सेल के हिसाब से चल रहे हैं, बट अगर किसी दिन वो ऊपर जाने लग रहा है और ये आगे से वापस देखो वापस 80 के ऊपर चला गया है, दैट मीन्स और भी स्ट्रॉन्ग बाइंग आने बाकी है। आप अपने लॉजिक के हिसाब से यहाँ पे जो अपना जो इनसाइडर कैंडल का मतलब जो इनसाइडर कैंडल का लॉजिक के हिसाब से, या तो 15 मिनट्स का हाई के ऊपर आप एग्जिट कर लो, जो भी छोटा मोटा लॉस होगा बुक कर लो, ताकि आप इतने बड़े लॉस से बच जाओगे अगर आप सेल पोजीशन में है तो। अगर नहीं है तो इंतजार करो, जब ये आरएसआई वापस सेटल हो जाएगा, देखो वापस सेटल हो जाएगा तो उस दिन क्या करेंगे हम, सेल करेंगे। और देखो अच्छा खासा रैली आया, कितने पॉइंट का रैली आया, 1266 से तकरीबन तकरीबन नहीं नहीं तो भी 1179, 1266 से 127 1179, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 87 80 पॉइंट्स का रैली आया मुथूट फाइनेंस में। अब नेक्स्ट दिन हमको क्या करना है, नेक्स्ट दिन आप देखोगे मैंने क्या बोला था, वीवो और मैंने क्या बोला था, आज का चार्ट देखना है। अभी ये तो डाउन हो गया, अभी कल क्या होगा, कल क्या होगा तो देखो कल क्या होगा, ये चार्ट क्या तो ऊपर था, नीचे ब्रेक तो थोड़ा सा हल्का सा किया था, बट इसको कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि इतना सा वीक है, नहीं कंसीडर करेंगे। तो देखो ये इधर क्लोज हो गया, दैट मीन्स अपना बैंक निफ्टी का जो लॉजिक है इनसाइडर कैंडल में क्लोज होने वाला, वो भी आप एप्लीकेबल कर सकते हैं, या तो वो एप्लीकेबल कर सकते हैं, तो वो भी आप एप्लीकेबल कर सकते हैं। बट सबसे पहले हमको क्या देखना है कि ऐसा हुआ है तो हम क्या कर सोचेंगे कि आरएसआई अबो 80 था और एक्सेप्ट दिस, ये पैटर्न कोई भी नहीं था एक्सेप्ट दिस पैटर्न था, तो हम क्या सोचेंगे, सेल साइड का ही सोचेंगे, राइट। और अपने को और एक कंफर्मेशन मिल गया कि कैंडल अगर जिस दिन लो तोड़ेगा उसके साइड में ही रहेगा एज पर बैंक निफ्टी लॉजिक। तो जैसे ही देखो ओपन हो गया, ऊपर ही ओपन हुआ, तो हमको सेल का ही सोचना है। और सेल का सोचने के लिए सही समय क्या है, जैसे कि अपना थर्ड लॉजिक बैंक निफ्टी का हाई लो मार्क कर लिया, जिस कैंडल ने इमीडिएट ब्रेक दे दिया, लो तोड़ दिया, क्लोज भी दे दिया, देखो कंटिन्यूअसली डाउन डाउन डाउन, देखो कितना पॉइंट दिया है उस टाइम, 80 पॉइंट दिया है तकरीबन, और आज पॉइंट दिया है 12। अगर इधर भी मैं सेल करता हूँ 1200 के आसपास, तो क्लोज कितने में हुआ है देखो, 1160 मान लीजिए, या तो मान लीजिए हाँ 1100, ज्यादा ही पॉइंट मिले 48 के आसपास, 1150 या 1160 ही मान लीजिए, फिर भी 40 पॉइंट्स दिया है ये। और ट्रेंड भी पता चल गया क्या करना है क्या नहीं करना है, मतलब जो फेक न्यूज, मतलब जो न्यूज के बेसिस पे बाइंग करते हैं वो यहाँ पे आप अवॉइड कर सकते हैं, राइट। और एक मैं एग्जांपल आपको दिखाना चाहता हूँ, रिसेंटली और एक ट्रेड आया था ऐसे, जो आया था ग्लेन मार्क, राइट। ग्लेन मार्क कुछ उनको कुछ न्यूज आई थी, वो न्यूज सबको पता है, मैं रिपीट नहीं करना चाहता, ओके। तो उसका स्टॉक बढ़ गया, राइट, स्टॉक का प्राइस बढ़ गया। अब देखो यहाँ क्या हुआ है, देखो स्टॉक का प्राइस तो बढ़ गया, दैट मीन्स यहाँ पे देखो आरएसआई अब ऊपर चले गया, और जब सेटल होगा यहाँ पे देखो 1145 को नीचे सेटल हो गया, दैट मीन्स हम क्या सोचेंगे, सिर्फ सेल का साइड का ही सोचेंगे। तो हमने जो इस कैंडल का हाई है उसका स्टॉप लॉस लगा के हम सेल साइड का सोचेंगे भी थोड़ा सा इधर, जैसे कि 545 पे मैंने सेल करने का सोचा है, और स्टॉप लॉस है 70 पॉइंट का, तो अगर तो सॉरी, तो अगर वही हम स्टॉप लॉस लेते हैं तो 1:1 उतना मिला है। देखो सपोज मैं मान लेता हूँ 540 के मैं सेल का सोचता हूँ, 540, और स्टॉप लॉस लगाता हूँ उस कैंडल का हाई, जो भी डे लो का हाई, डे का हाई है 570 या 571, तो 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो दैट मीन्स मैं एक्सपेक्ट करता हूँ एटलीस्ट 30 पॉइंट्स। तो 510 में एक्सपेक्ट करता हूँ, देखो 510 आया है कि नहीं, देखो ऑलमोस्ट लो, देखो लो आप देख रहे हैं यहाँ पे 511 गया है, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स के आसपास गए हैं, क्लोज भी ऑलमोस्ट उधर किधर हुआ है। अब ये तो हो गया आज का दिन डाउन, बट कल क्या करेंगे हम, मार्केट 15 मिनट का कैंडल मार्क करके रखेंगे, क्या था, ऊपर ऊपर ही था, तो इस लॉजिक के हिसाब से आरएसआई अबो 80, 15 मिनट्स हायर ब्रेक, नेक्स्ट डे क्या होगा, या तो डाउन होगा या तो ट्रेंड होगा सेल साइड के लिए। तो नेक्स्ट दिन आया, तो जैसे ही ओपन हुआ, देखो जैसे ही ओपन हुआ हम सिर्फ सेल का ही सोचेंगे, हमने सेल का सोचा, तो जैसी ये कैंडल ब्रेक हुई, देखो सेल का, अगर किसी ने इमीडिएट सेल का नहीं भी सोचा है तो इस कैंडल के लो के नीचे भी देखो किसी ने सेल का सोचा है, तो ऑलमोस्ट, तो ऑलमोस्ट देखो नीचे नीचे ही रहा है, ओके। ऑलमोस्ट अगर किसी ने सोचा भी रिस्क करके 516 से लेके
480 के आसपास, मतलब यहाँ पे भी अपने को आराम से कुछ 516 से लेके 516 480, दैट मीन्स 30 पॉइंट आराम से मिले हैं। अगर किसी को 15-20 पॉइंट में भी मतलब 200-500 क्वांटिटी ली है, अगर आपने रिक्स पे बेसिस पे 500 क्वांटिटी ली है, क्योंकि इसमें अगर मैं यहाँ से ट्रेड लेता हूँ तो ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा फॉर एग्जांपल। तो ये है 518 और ये 496 का कुछ है, देखो यहाँ पे 495 पकड़ लेते हो, 495 माइनस 518 या 520 पकड़ लेते हैं, राइट। 25 पॉइंट का रिस्क है। अगर मेरे पास 3,000 रुपए, क्योंकि स्टॉक ट्रेंडिंग चल रहा है, तो 3,000 का रिस्क लेने के लिए है मेरे पास फॉर एग्जांपल, तो मैं स्टॉक 120 क्वांटिटी ले सकता हूँ। 120 क्वांटिटी लेने के बाद मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि एटलीस्ट 30-40 पॉइंट्स आए, तो 30 पॉइंट्स आए तो देखो 3,600 इमीडिएटली, कुछ गड़बड़ नहीं। लोग क्या बोलते हैं बाय करना है सेल करना है, ये सिर्फ ट्रैप है अब ऊपर जाएगा, नहीं। हमको सिर्फ जो लॉजिक बोलते हैं इसका बैक टेस्टिंग भी बहुत अच्छा चलती है बीच में। और एक मैं बताना चाहता हूँ आपको, रिलायंस में भी आप जब भी ये मेरी जो स्ट्रैटेजी आई थी रिलायंस की, राइट, तो मैंने उसका भी वीडियो डाला है, तब ये देखो ऊपर ऊपर ही था, ऊपर RSI ऊपर चला गया था। यहाँ पे जैसे ही सेटल हो गया, इस दिन तो ऊपर ऊपर था ही, बट सॉरी उस दिन मतलब 19 जून को ऊपर ऊपर था, ऊपर ऊपर था। जैसे ही सेटल हो गया, 19 जून को सेटल नहीं हुआ, तो देखो तो 19 जून को हम कुछ भी गेस नहीं करेंगे। हम 22 तारीख को आएंगे, तो जैसे ही यहाँ पे सेटल हो गया तो हम क्या सोचेंगे, सेल साइड ही सोचेंगे, राइट। तो जैसे ही ऊपर जा रहा है, और देखो ये हमारा लॉजिक भी है, सेकंड कैंडल लो, तो इस कैंडल का स्टॉप लॉस लगा के हम 118, देखो हाई क्या है 1776 है मान लो, तो 1775 के आसपास अगर ले लेते हैं, और स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 1805, तो 30 पॉइंट का है। तो 30 पॉइंट आते कहाँ पे, 1745 1:1 के हिसाब से। तो देखो यहाँ पे देखो कितने आए, कब आया पॉइंट, ये देखो 1741, 1741 मतलब लो है 1741, उसके बाद 1735 भी गया था। दैट मीन्स 30-40 पॉइंट्स यहाँ पे भी गए हैं। अब नेक्स्ट दिन के ये तो हो गया, अब नेक्स्ट दिन क्या करेंगे, यहाँ पे क्या सिचुएशन है मैंने बोला था, ये तो हो गया, अब नेक्स्ट दिन क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है नेक्स्ट दिन, 15 मिनट्स का कैंडल मार्क करके लेके रखेंगे। देखो ये है, ये अपना थर्ड वाला पोजीशन, फोर्थ वाला पोजीशन है, एक्सेप्ट दिस एनी पैटर्न, कोई भी पैटर्न बंद है, क्योंकि ये हाई भी ब्रेक हुआ था, यहाँ पे भी आसपास इधर ही किधर क्लोज हुआ है। दैट मीन्स ये अच्छा अपना, ये पैटर्न नहीं कंसिडर करेंगे लो ब्रेक वाला, क्योंकि ये हाई भी गया था। तो जैसे ही नेक्स्ट दिन आया, देखो यहाँ पे नेक्स्ट दिन आया, हमने क्या सोचा है सेल साइड, तो हम देखो सेल का सोचेंगे। इसके नीचे भी आपको सेल करना है, तो देखो ऑलमोस्ट नीचे नीचे ही रहा, इसके नीचे भी सेल करना है। दैट मीन्स अपना जो लॉजिक, नेक्स्ट कैंडल जो भी ब्रेक हो गई, तो यहाँ पे इस स्टॉप लॉस लेके आप यहाँ सेल कर रहे हैं 1743 1753, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और देखो कितना पॉइंट दिया है 1723, वापिस यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हैं, वापिस 1720। दैट मीन्स दो दो बार 20-20 पॉइंट का रैली दिया है। तो ऐसा आप अगर ट्रेडिंग करोगे तो आपको भी बहुत अच्छा खासा, आप बैक टेस्टिंग कीजिएगा, मेरे पे भरोसा मत कीजिएगा। ओके, मैं सिर्फ अच्छे अच्छे ट्रेड भाव शायद दिखा दिखा रहा हूँ, बट आप सिर्फ इसका स्नैपशॉट लेके आपके पास रखिएगा, ताकि आपको जब भी ऐसा RSI 80 और बिलो 80 का पोजीशन आए, तो उस दिन क्या करना है वो आपको पता है, नेक्स्ट दिन क्या करना है वो भी आपको पता है, तो उस बेसिस पे थोड़ा सा रिस्क लेके आप कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में मैंने बैक टेस्टिंग भी की है, बहुत ही अच्छा चलता है, निफ्टी में भी बहुत अच्छा चलता रहेगा। आप बैक टेस्टिंग कीजिए, मेरे पे भरोसा मत कीजिए, क्योंकि बैंक निफ्टी निफ्टी ऑलमोस्ट एक ही साथ ही चलते हैं। तो कैसा लगा वीडियो आप जरूर कमेंट में बताइएगा, पूरा वीडियो देखिए। थैंक यू वेरी मच।